जी आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट में से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है गिवन सर्किट्स में से उसके बारे में बताऊंगा। मैंने तकरीबन 20 एग्जांपल्स दी हैं ग्राफिकली और थ्योरेटिकली, आप देख सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने में दुश्वारी पेश ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। जब भी ये सर्किट दिया हो तो ये मिडल वाली जो होती है इसको कैंसिल कर लेते हैं सबसे पहले और सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास ये सर्किट है, आप देख सकते हैं करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। एक करंट की डायरेक्शन ये है, एक करंट की डायरेक्शन ये है। इन दोनों में सेम करंट, तो ये सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों भी सीरीज़ में। ऊपर वाले की आ जाएगी 2 + 3, नीचे वाले की 6 + 4। तो ऊपर ये देखते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 10, ये 5 और ये 10। अब ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। हमें पता है कि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल का हमारे पास फार्मूला होता है, पैरेलल में ReQ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें दोनों के सम से, 50/15, 5 10 = 15, 5 3 10/3 इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। इस तरह का कोई भी सर्किट दिया हो आपको, तो आपने ये वाली जो मिडल वाली है इसको डिलीट कर देना है और ये दोनों सीरीज़ में होंगी, ये दोनों सीरीज़ में, और जो इनका सम आएगा, इन दोनों का सम और इनका सम, वो पैरेलल में हो जाएंगे। सर्किट को सबसे पहले आपने सिंप्लीफाई करना है ताकि अच्छी तरह क्वेश्चन हल हो सके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द रेजिस्टेंस, तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और हर एक की 2 Ω 2 Ω 2 Ω। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है कि ये दोनों पैरेलल में हैं और सेम हैं, तो पैरेलल में इनकी क्या हो जाएगी, 2/2। सेम हो तो ये 2 हैं, इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों की आ जाएगी 1, इक्विवेलेंट इनकी 1 आ जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई और ये उसी तरह 2। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, 2 × 1, 2 + 1 कितना आ गया, 2/3। तो ये भी सिंप्लीफाई की, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ये 2 है, ये वाली 2, और ये आ गई 2/3। ये दोनों सीरीज़ में हैं तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2/3 + 2, 3 2 3 2 6, 8/3। 8/3 को उसने कंपाउंड फॉर्म में दिया है, तो 2 3 6, तो ये इसको हल करेंगे, 3 2 6, 6 + 2 8/3 आंसर आ जाएगा, 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसकी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जो काम होता है इक्विवेलेंट फाइंड करने में, वो आपने करना होता है सिंप्लीफाई, सर्किट को सिंप्लीफाई करना होता है। अब ये देखें, करंट सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि करंट की डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ से करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन इस यहाँ पे इस करंट की डायरेक्शन सेम है। इन तीनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, ये सीरीज़ में होंगे। ये देखें, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, इनको सीरीज़ में कर लेंगे। तो चलिए ऐसे करते हैं, 4 और 4 पैरेलल में हैं, दोनों सेम है, तो 4 को 2 पे डिवाइड कर दिया,
तो 2 आंसर आ गया। ये ऐसे हो जाएगा, ये 2 आ गई, ये 2, ये 2, ये इन दोनों का 2, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 आ गया ये वाला, तो ये भी 2। अब ये सीरीज़ में है, 2 + 2 + 2 6 ओम आ जाएगा, 6 ओम। सबसे पहले आपने करंट की डायरेक्शन देखनी है। करंट की डायरेक्शन देख के तो आपने सर्किट को सिंपलीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें कैसे करेंगे। अब ये देखें, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों को पहले सीरीज़ में कर लेंगे। 2, ये दोनों जब कंबाइन हुए तो ये वाली बन गई, इसकी 2, ये कितनी है, दोनों सेम है तो 2 भी डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 = 1, ये 1 आ गई, ये 2, ये सीरीज़ में है, 2 + 1 + 2, ये कितना आ गया, 5 ओम आ गया हमारे पास, 5 ओम इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उसने कहा है कि हर एक की 3 है, R = 3 है, तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो सर्किट को सबसे पहले सिंपलीफाई करेंगे हम। ये देख रहे हैं कि ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3, मतलब कि ये ऐसे सर्किट बन जाएगा, ऐसे। ये 6 और ये 3, ये भी 3, ये भी 3। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 × 6 ओवर 3 + 6, तो ये आ जाएगा 18/9, तो ये 2 आ गई। तो और सिंपलीफाई करेंगे इसको ऐसे, ये 3, ये 2, ये 3। अब ये तीनों सीरीज़ में हैं, तो 3 + 2 + 3, 3 3 6 6 2 2 8, ये इसकी 8 आएगी, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसकी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब ये देखें, पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे। इसको सिंपलीफाई करके देखने हैं, 16 और 16 पैरेलल में है लेकिन दोनों सेम है। 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, मतलब कि ये वाला 8, ये वाला 8 और ये वाला 8, इन दोनों कंबाइंड 8 है, पैरेलल में है। जब सेम हो और दोनों पैरेलल में हो तो 2 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि दो 8 वाली रेजिस्टेंस हैं, 2 4 द 8, तो ये ऊपर रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 9 और 18, 1/9, ये इक्विवेलेंट फाइंड करने का एक और वे है। पैरेलल में इनका एलसीएम 18 आ गया, ये 18, 3/18, 3 6 था, तो ये इसको 1/6 आएगा, ये 6 आ जाएगी। इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये 6 आ जाएगी। यहाँ पे 6 आ गई, यहाँ पे उसने 20 दी है, यहाँ पे 6। अब ये देखें, ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो पहले इसको करेंगे, ये ऊपर 24 आ जाएगा, 6 + 6, 6 + 6, ये 12, 20/4 24। अब 24 और 12 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, 1/24 + 1/12, यहाँ पे 24, 1 2, ये 3/24, 3 8 8 को इन्वर्ट, ये 1/8 आया, 8 को इन्वर्ट करेंगे तो 8 ओम रेजिस्टेंस टोटल आ जाएगी, 8 ओम रेजिस्टेंस इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
4 equal wires of length equal length and resistance N are connected in the form of square। तो ऐसे 4 रेजिस्टेंस हैं, हर एक की 10 है, हर एक की 10, इसकी भी 10। 2 पॉइंट्स के दरमियान एनी 2 पॉइंट्स ए और बी हम अज्यूम कर लेते हैं, इनके दरमियान रेजिस्टेंस क्या होगी। तो ये देखें, यहाँ से करंट आया और फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, यहाँ पे डिवाइड हो गया और यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो इसका यहाँ पे इन दोनों में करंट सेम है और इन दोनों में करंट सेम है, ये दोनों सीरीज़ में हैं और ये दोनों भी सीरीज़ में हैं। तो सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऐसे भी, यहाँ पे 10 और 10 20, यहाँ पे भी 10 और 10 20, ये ए ये बी 20, ये पैरेलल में है, 20/2 2 हैं, तो ये 10 आ जाएगा इसका आंसर, 10 हो। अगला क्वेश्चन है 4 resistance of 100 ohm each are connected in the form of square, then the effective resistance along the diagonal points। ये वही क्वेश्चन है। उसी तरह डायगोनल ये है, तो ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इसकी भी 100, इसकी भी 100, इसकी भी 100 और इसकी भी 100 है। ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं। इसकी ऊपर वाले की 200 और नीचे वाले की भी 200। अब ये देखें, ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब 200 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 100 आ जाएगी। पैरेलल में दोनों सेम है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। पैरेलल में तीनों सेम हो तो 3 पे डिवाइड करेंगे। पैरेलल में 4 सेम हो तो 4 पे डिवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, a wire has a resistance of 6 ohm, it is cut into 2 equal parts and both half are connected in parallel। ये देखें, it is cut into 2 equal parts, 2 equal parts में कट करेंगे तो हर एक की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक की 3, ये 6 को कट किया तो एक की 3 और दूसरे की भी 3, बोथ हाफ्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये इसको 3 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट कर लें, ये 3 है, ये 3 है, ये दोनों पैरेलल में हैं, 2 हैं तो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर 1.5 ओम, 1.5 ओम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड अ लेंथ एंड अ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू कंप्लीट is bent into complete circle resistance between any two diametrically points। मतलब ये एक वायर है, इसको कंप्लीट सर्कल में बेंड करना है ऐसे, और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस क्या होगी, आर ए बी की। तो पहले इसकी रेजिस्टेंस आर थी, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में सर्कल में बेंड किया तो इसकी R/2 और नीचे वाले पार्ट की भी R/2। आप देख सकते हैं कि R/2 और R/2 पैरेलल में है, तो R/2 दोनों सेम हैं तो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, R/4। मतलब अगर देता कि 6 है, R6 है तो फिर कितनी होगी, तो R6 है, 6 ओम की एक वायर है, उसे सर्कल में बेंड किया है तो 6 को 4 से डिवाइड कर देते। अगला क्वेश्चन है, वायर हैव रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर्स। मतलब कि वायर है तो उसको बेंड किया है, ये इस तरह ट्रायंगल में 12 ओम की वायर थी तो उसको बेंड करके किया है, मतलब ये भी 4 ओम हो जाएगा,
ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम। आप देख सकते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है n-1/n मल्टीप्लाइड बाय r की। यहाँ पे n 3 है क्योंकि ट्राइंगल के थ्री कॉर्नर्स हैं। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय r कितना है, r है हमारे पास 4। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 4 जा 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। 8/3 इसका आंसर। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। कोई भी अगर स्क्वायर आ जाए, पेंटागोनल आ जाए, तो हर शेप के लिए ये फार्मूला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, थ्री रेजिस्टेंस 4 ओम ईच आर बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन उसने पहले 12 ओम की वायर दी थी, उसको ट्राइंगल में तब्दील किया था। यहाँ पे ट्राइंगल की हर साइड की 4 उसने पहले ही दे दी है। तो उस तरह करेंगे 4 4 4 n-1/n मल्टीप्लाइड बाय r। तो यहाँ पे n कितना है 3 - 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, तो ये 8/3 इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ 16 ओम इज मेड इनटू फॉर्म ऑफ स्क्वायर, टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर आर कनेक्टेड बाय द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द अदर टू अपोजिट कॉर्नर्स। अब उसने 16 ओम की वायर को स्क्वायर में कर लिया है, मतलब कि ये स्क्वायर है, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4। ये पूछ रहा है कि दोनों कॉर्नर्स के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो ये दोनों हम जानते हैं कि सीरीज़ में है, ये भी सीरीज़ में है। 4 और 4 8, ऊपर वाले की नीचे वाले की भी 8, ये दोनों सेम है। 8 और 2 पैरेलल में है, तो ये इसका आंसर 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओवर जॉइंट इन पैरेलल, 3 such combination are put in series, then the resultant combination will be। 3 रेजिस्टेंस एक की 1 है, ये 3 रेजिस्टेंस हैं और जॉइंट इन पैरेलल, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। ये ऐसे, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी सेम है, और 3 रेजिस्टेंस है। 1/3 डिवाइड कर, ये इनकी आ गई इक्विवेलेंट, आर ई की उसकी आ गई 1/3। 3 सच कम्बिनेशन और पुट इन सीरीज़। अब ऐसे कम्बिनेशन को सीरीज़ में पुट करेंगे तो रिजल्टेंट कम्बिनेशन क्या होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यही होगा, क्योंकि सीरीज़ में हम इनको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 ओम, इसका आंसर आ गया 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, 4 वायर्स AB BC CD एंड DA, तो उसने कहा है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। 4 वायर्स AB, तो 4 वायर्स को उसने ऐसे कनेक्ट किया है और रेक्टेंगल की फॉर्म में कनेक्ट किया है, और BD उनका डायगोनल है, ये B और ये D। तो ये A B, ये BC, ये CD। अब इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, लेकिन इसकी 8 है। तो इसको कैसे करेंगे, अब ये दोनों सीरीज़ में हैं, इस सर्किट को पहले सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करके हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाले की 8 आ जाएगी, 4 और 4 8, ये मिडल वाली, और ये नीचे वाली 8, 4 और 4 8, ये 4 और ये 4 8, ये भी 8 और ये भी 8/3, क्योंकि पैरेलल में है और सेम है, तो 8/3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,